गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा भयंकर मूव। जी हाँ, आज के बाजार के अंदर आप लोगों को कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल से देखने को मिल सकता है ये बड़ा मूव। आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोगों को लेवल के बारे में नहीं पता लगेगा। जो मैं लेवल बताऊंगा, जो कंडीशन बताऊंगा, जो माइंडसेट बताऊंगा, वो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप लोग झोला छाप के चक्कर में पड़े रहोगे और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर आते हैं कमेंट्स करने के लिए ऐसा वैसा, तो सुन भाई, किसी के ज्ञान पे ना ज्ञान देने के लिए मत आ। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा ज्ञान है ना, तो उस ज्ञान को कुछ अच्छे काम में लगा। दूसरे को एडवाइस देने से बेटर है खुद दिमाग लगा और उसको सीख अच्छे से। जो क्या बोला जाता है, लॉजिक होता है, तभी मैं बताता हूँ। अगर तेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता है तो ये तेरी गलती है, क्योंकि तू यहाँ पर सिर्फ कमेंट करने के लिए आया है। और तेरे जैसे लोगों का इस मार्केट में क्या कहीं भी कुछ नहीं बनने वाला। ये मैं पूरा गारंटी चैलेंज दे करके कह देता हूँ, तेरे जैसों के लिए खास करके। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाजार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए, जो कि 0 SL कोर्स चाहिए, तो अभी के अभी आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो कोर्स आप लोगों को किस तरीके से लेना है, और भी कुछ अगर आप लोगों को लेना है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, फ्राइडे के दिन जो निफ्टी 50 के अंदर मंदी देखने को मिला था, 0.12% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.11% से हमें मंदी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.19% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.07% से हमें मंदी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.18% से हमें मंदी देखने को मिला। वही हम डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 0.28% से हमें मंदी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.85% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें ये पता लग रही है कि आज के दिन निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी लिटिल बिट गैप अप या फिर बड़ा गैप अप ओपनिंग ले सकती है। तो चलिए, मैं आप लोगों को पहले ले चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। और टाइम फ्रेम जो लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ। देखिए, मैं आप लोगों को जो भी बताऊँगा लॉजिक के साथ बताऊँगा। अगर आप लोगों को समझना है तो समझिए, जो मेरा काम है मैं तो वो कर ही रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझना तो ना समझिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, क्या कुछ देखने को मिला फ्राइडे के दिन। यहाँ पर देखिए, क्या इस मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट को बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। मैंने आप लोगों को लेवल भी दिया था, आप लोगों ने लेवल को अगर फॉलो किया होगा तो इस दिन ट्रेड को अवॉइड किया होगा। हालांकि हमने भी फ्राइडे के दिन ट्रेड को अवॉइड किया था ऐसे मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही लोग प्रॉफिट को बनाते हैं, ऑप्शन सेलर। और आप लोगों को पता है जो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कितना कैपिटल का ज़रूरत होता है। अगर आप लोग एक ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए ये मूवमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ऑप्शन बायर के लिए ये मूवमेंट अच्छा होता है, और ये वाला, यानी कि जिसके अंदर जल्दी जल्दी प्रीमियम इंक्रीज हो, ना कि इस तरीके से मार्केट हो। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ले चलूँगा वन डे के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं हम वन डे के चार्ट के ऊपर। तो वन डे का चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है। तो वन डे के चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, वन डे के चार्ट के ऊपर कौन सा कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा। तो देखिए, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इससे ये नहीं हो गया कि अब गिरावट देखने को मिलेगा। भाई मेरे, देखिए, कैंडल
बियरिश हो या फिर बुलिश, अगर एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा देती है तो वहाँ से एक क्या देखने को मिलता है, एक पॉज देखने को मिलता है। जब पॉज देखने को मिलता है तो वहाँ से एक मूव कब आता है, जब एक जगह पॉज ले लेती है कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, फिर निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, अगर एक जगह पर पॉज ले लेती है यानी कि एक रेंज बना लेती है ना, तो वहाँ पर या तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है या फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस कैंडल से हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि अब जो है यहाँ से तगड़ा गिरावट ही देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा अपसाइड का ही रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ऐसे देखे हैं झोला छाप जो यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान देने के लिए आते हैं, जो अब यहाँ से सीलिंग देखने को मिलेगा, एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा है। ऐसा भाई मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों को साफ साफ कह देता हूँ, अगर बाइंग आएगी तो सीलिंग तो आना ही आना है। देख सकते हो यहाँ पर पिछले, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, पिछले 5 दिन से एक ही साइड का मूवमेंट दे रही है अप साइड का। तो भाई मेरे अगर बाइंग हुआ है यहाँ पे तगड़ा तो सेलिंग भी तो थोड़ा बहुत होगा ना, तो इसका मतलब ये थोड़े ना जो यहाँ पर तगड़ा सेलिंग ही देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। देखिए मैं आप यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, ये करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। तो देखिए अब निफ्टी 50 के अंदर एग्रेसिव कब जाएंगे हम, कब जाएंगे कॉल साइड की तरफ, वो जाएंगे भैया मेरे इस लेवल के ऊपर ही। यहाँ पर लेवल को मार्क कर लो, 24,889 का लेवल है। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ यानी कि बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो 24,290 का लेवल है, ठीक है। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइस। जब इस सपोर्ट के पास आएगी तो हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे, जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से कामकाज करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन को समझिए, हमारा लेवल कौन सा था 1 डे के चार्ट के ऊपर, तो ये लेवल था। लेवल की अगर हम एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल था, ये वाला एग्जैक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बफर भी लगाना चाहिए। तो देखिए 24,891 का जो लेवल है कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो किस तरीके से हमें यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना है। तो देखिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ से डिप ले लेती है, अब डिप ले लेती है तो इसमें भी आप लोगों का सवाल होगा जो डिप लेने के बाद, तो देखिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि इसी लेवल से डिप लेकर के यहाँ से अपसाइड का रैली दिखाएगी, नो, यहाँ से 15 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट डिप लेना जरूरी है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ से डिप ले लेती है और ये जो हाई बनाती है, तुम लोगों को कितना समझाऊं मैं भाई मेरे, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कमेंट्स करने के लिए आएंगे। भाई सुन, ऐसा नहीं है कि तेरा कमेंट मैं नहीं पढ़ता हूँ या फिर नहीं जानता हूँ, तू लोग जो अगर यहाँ पर सोचता है मेरे कमेंट का जवाब दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तू लोग जो सोच में जो पड़ा हुआ है जो मुझे कमेंट का जवाब मिले, तो कमेंट तेरे जैसों को तो मैं पूछता भी नहीं, तेरे जैसों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। तू लोग है ही क्या, तू लोग है ही क्या, मुझे बताना, तू लोग है ही क्या, तेरे लोगों को आता जाता क्या है जो तू यहाँ पर कमेंट्स करने के लिए आता है। तेरे लोगों के पास कमेंट्स के अलावा कुछ है भी नहीं, तो तेरे जैसों को लोगों को तो मैं बस यूं ही समझता हूँ, समझ ले बस। तो देखिए ये जो हाई बनाएगी डिप लेने के बाद हाई बनाएगी, अगेन इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, वो चाहे जब मर्जी दो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एकदम से ये हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। जब भी ये रेंज यहाँ पर डिप लेने के बाद ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हम कॉल बाई करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर रखेंगे
24,950, 25,000 जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। हम 2 टारगेट के लिए यहाँ पर ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है। फ्लैट क्या, मैं आप लोगों को यहाँ पर रेंज बता देता हूँ। रेंज देख लीजिए, ये रेंज जो कि हमने यहाँ पर वन डे के चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन किया। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है तो किस तरीके से हमें यहाँ पर कॉल और पुट बाई करना है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, देखिए इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस रेंज में अगर ओपनिंग लेगी तो हमें यहाँ पर लेवल्स का वेट करना है। क्या, मान लीजिए यहाँ पर अगर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पर आती है, इस लेवल को टच भी कर देती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेवल को टच करने के बाद थोड़ा सा डिप लेगी, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, अगेन यहाँ से डिप लेगी और ये हाई को आप लोगों को मार्क कर लेना है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी ना, इस हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है जब यहाँ से डिप ले लेगी। और डिप लेने के बाद अगेन अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ऐसा नहीं ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर एंट्री बना लेना, नो, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 24,950, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 25,000 का, ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद स्लोली आए, फर्स्ट आवर के टाइम पर आए या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ आए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस लेवल का वेट करना है, ठीक है। 24,290 राउंड फिगर के अंदर 24,300 का लेवल याद रखना। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बफर लगा करके चलना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बफर लगाया हुआ है 24,290 का, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा व्यू होता है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। मान लीजिए स्लोली आए या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ आए, फर्स्ट आवर के टाइम पर आए, नेक्स्ट आवर के टाइम पर आए, इससे मतलब नहीं है, हमें इस सपोर्ट का वेट करना है। जब यहाँ पर इसको टच कर देगी या फिर इसको ब्रेक डाउन भी कर देगी, अगर ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन ये जो हाई बनाएगी ना, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। या फिर एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट ले लेती है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा सीधा यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,543 का। दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर ये वाला लेवल, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,669 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, लास्ट टारगेट होगा 24,850 और उसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा 24,900 का, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,290 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ से 50, 100, 150 पॉइंट गिरावट दिखा भी दे देती है तो हम यहाँ पर अपना सेटअप को नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेटअप बनाना रिस्की रह सकता है, पुट के अंदर एंट्री बनाना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से डिप ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनाएगी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, ठीक है। पहला टारगेट होगा 24,350 का, दूसरा टारगेट होगा 24,400 का, तीसरा टारगेट होगा 24,474 का, ठीक है। ये 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पर इजीली जा सकते हैं कॉल साइड के तरफ, ठीक है। देखिए हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया और यहाँ पर आप लोग ट्रेड करना शुरू कर दो। देखिए मैंने लेवल्स बताया है, मैंने कंडीशन बताया, सब कुछ को यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, अदरवाइज ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए तो फटाफट जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर जाइए, फुल डिटेल आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी भी फ्राइडे के दिन पूरा का पूरा क्या रही,
साइडवेज रही, एक रेंज बना करके कामकाज की, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और मैं आप लोगों को डीपली समझाता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ झोला छाप ऐसे आ जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, जिससे मुझे भी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों का देखो भाई, यहाँ पर ना कुछ सीखने के लिए आया है तो कुछ सीख ले। यहाँ पर कमेंट करने से या फिर तेरे को मैं जवाब देने से तो मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। अगर तू सोच रहा है जो मुझे जवाब मिले, तो ऐसा तो तेरा कभी भी ये चीज़ पूरा नहीं होगा। चाहे तू जो मर्जी कर ले, चाहे तू कमेंट्स जैसा मर्जी कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अगर तू सोचता होगा मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, तो तेरे जैसे मैं पता नहीं कितने देख लिया, और कितने आते हैं और कितने जाते हैं। ठीक है, तेरे जैसे का ना तो कोई बिजनेस में कामयाबी मिलने वाला, ना कोई जॉब में, ना इस मार्केट में, तो भूल जा तू। ठीक है, तो देखिए पहले हम लगाएंगे यहाँ पर वनडे का चार्ट। तो यहाँ पर मैंने वनडे का चार्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो वनडे के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर देख सकती हो। तो क्या इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि अब तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा? तो भाई मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बड़ा मूव लेवल पर ही देखने को मिलेगा, ना कि बिना लेवल देखे, बिना लॉजिक समझे, बिना कुछ समझे यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। तभी मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा जो वीडियो को पूरा आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ, बाई साइड की तरफ कब जाएंगे? वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर। लेवल अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लेना आप लोग। 53,000 एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 53,814 का लेवल है। ठीक है ना, ये लेवल नहीं है। एक मिनट, लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर वो है ये वाला। ठीक है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी आप लोग मार्क कर लेना। 53,900 का लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ यानी कि बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। सेल साइड की तरफ कब जाएंगे? इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। 52,837 का लेवल है। ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है ना, अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करेगी, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ठीक है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का मतलब मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर बता ही दिया। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि इंट्राडे के बेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये वाला लेवल, जैसा कि मैंने आप लोगों को वन डे के चार्ट के ऊपर दिखाया। 53,900 का लेवल है, सीधा राउंड फिगर के अंदर। इतना बड़ा तो गैप अप नहीं लग सकता है, लेकिन मैं एक रेंज बता दिया हूँ जो एग्रेसिव तगड़ा मूव अपसाइड का इसी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी आज के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,710 का या फिर 53,887 का। इन दोनों के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है किसी एक लेवल पर, तो आप लोगों को यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,710 का। तो यहाँ पर तो भाई मेरे बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ तक जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। 53,170 से लेकर के 53,887 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज में ट्रेड करोगे तो ट्रैप के अंदर फंसोगे और अपना खुद का लॉस भी कर बैठोगे। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,710 का। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ से डिप ले लेती है और ये जो हाई बनेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे। 100 से लेकर के 150 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,887 का। अगर इस लेवल के ऊपर भी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ से हमें डिप का वेट करना है। जब यहाँ से डिप ले लेगी, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। देखिए अगर यहाँ से डिप लेने के बाद
इस लेवल पे भी आ जाती है 53,710 के पास, और यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेती है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना, कम क्वांटिटी के साथ, और लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त सेटअप बनेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख सकते हैं। इस लेवल से कितने बार रेजिस्टेंस लिया गया है, 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। इस लेवल पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करना है, नहीं तो रिस्की रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद क्या होती है, यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर या फिर स्लोली या फिर कुछ घंटों के अंदर इस लेवल का हमें वेट करना है 53,172 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया गया है, देखो यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, या फ्लैट खुल जाती है, इस लेवल के पास आती है। पहले ये कंडीशन समझ लेते हैं, क्योंकि हम पहले ये कंडीशन समझ रहे थे। तो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर स्लोली आती है, या फिर एक ही कैंडल के अंदर आती है, या फिर 4-5 कैंडल के बाद आती है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आती है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो सीधा होगा फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 53,487 का। दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 53,600 का, तीसरा 53,710 का। ठीक है, मान लीजिए अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर देती है तो हमें वेट करना। अगर यहाँ से गिरावट भी दिखा देती है तो हम यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ कॉल की एंट्री बनाएंगे, हम लेवल्स का वेट करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम ट्रेड सेटअप अपना नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ से गिरावट भी दिखा देती है, नो प्रॉब्लम। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेगी, तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को एक बार मैं और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों को कोर्स चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए तो जाइए फटाफट से, फुल डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।